जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जब हम धर्म युग की बात कर रहे हैं कि 30 मार्च 2025 के बाद युग परिवर्तन आरंभ हो चुका होगा, यानी कलयुग का वो अंतिम दिन होगा, धर्म युग का पहला दिन होगा। यानी 30 मार्च 2025 के बाद से कलयुग का प्रभाव समाप्त होना आरंभ हो जाएगा और धर्मयुग का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। अब ऐसे में हमारा जीवन जो वर्तमान में चल रहा है, क्या ये इसी तरह से चलेगा? क्या हमारी सोच भी इसी तरह से काम करेगी? क्या धर्मयुग के आ जाने से हमें अपनी वर्तमान समस्या का समाधान मिल जाएगा? क्या कोई जादू की छड़ी है जो घुमाई जाएगी धर्मयुग के अंदर और सब कुछ बदल जाएगा? तो सनातनियों, इस बात को समझिए कि ऊपर वाला जब अपनी छड़ी चलाता है तो वो केवल और केवल हमारे विचारों में परिवर्तन करता है, और हमारे विचारों का परिवर्तन इस दुनिया के अंदर सब कुछ बदल कर रख देता है। जैसे वर्तमान के अंदर हमारी सोच, हमारी विचारधारा हमें आधुनिक तो बना रही है, लेकिन हमें सत्य से बहुत दूर भी लेकर जा रही है। इसीलिए हमें आधुनिकता से सत्य की ओर तो लौटना पड़ेगा, और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वो बात आपके सामने रख रहा हूं जो हमारी वर्तमान की बहुत सारी समस्याओं का सनातन समाधान है। एक बहुत आम समस्या अब वर्तमान में हो चुकी है कि बच्चियों की शादी नहीं हो रही है। बच्चियों की अगर शादी हो रही है तो वो ससुराल में टिक नहीं पा रही है, उनकी शादी चल नहीं पा रही है। 90% केसों में तो लड़कियां अपने आप ही अपना वर चुन भी रही हैं। माँ बाप को तकलीफ उठानी ही नहीं पड़ रही है। माँ बाप विवश है अपने बच्चों की पसंद के अनुसार शादी करने के लिए, और शादी के पश्चात यदि कुछ अनहोनी हो रही है तो माँ बाप उसको भी सहन करने के लिए बाध्य हैं। और लड़कियां भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं है कि ठीक है, शादी टूट गई तो टूट गई, हम अपने पांव पर खड़े हैं, कमा खा सकते हैं, दिक्कत कहां है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारे पास 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र की महिलाएं कंसल्टेंसी लेती हैं और पूछती हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन क्या शुरू हो सकता है। तब एक ऐसी चोट हमारे दिमाग में लगती है कि इस उम्र के पड़ाव पर अब इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि इनका आगे का जीवन अकेले नहीं कट रहा है। यहां उन्हें किसी तरह के फिजिकल रिलेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आत्मिकता चाहिए जीवन के अंदर 50 साल की उम्र के बाद का जो एक पड़ाव होता है, वहां ये अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये सांसारिक लोगों के लिए मैंने बात की है, लेकिन जो आध्यात्म के मार्ग पर होते हैं वो ना तो कभी अकेले होते हैं और ना ही कभी उन्हें इस तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका लक्ष्य जीवन के अंतिम सांस तक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन हर आदमी तो उस कैटेगरी में होगा नहीं। तो हम जो 99% लोग जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम उसी की समस्या के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा भी कर रहे हैं। बात आती है कि वर्तमान के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है, इसका समाधान क्या है। बच्चियों से रेप होता है, भ्रूण हत्याएं होती हैं, महिलाओं की समाज में दुर्दशा है। आखिर इन सब का समाधान क्या है? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, कुछ कड़े कानून बने, तब इसका समाधान होगा? तो ये कानून पहले से बने हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी पहले से बनी हुई है, लेकिन सुधार नहीं हुआ, बल्कि इन परिस्थितियों के अंदर और ज़्यादा गिरावट आई है। इसीलिए सनातन के अंदर इस बात का एक स्पष्ट समाधान हमारे दिया हुआ है, और वो क्या है, इस बात को समझ लीजिए। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, ये एक जीवंत प्रक्रिया है। इस सृष्टि के नियमों के साथ हमको इस तरह से कनेक्ट करती है कि हमें जीवन में कभी भी, किसी भी कालखंड के अंदर, किसी भी उम्र के अंदर, किसी भी अवस्था के अंदर किसी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े, बल्कि हमारा ये जीवन और उन्नत और उन्नत और उन्नत होता चला जाए। इसी विज्ञान को सनातन कहते हैं, इसी धर्म को सनातन कहते हैं, और इसी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे जीवन के आरंभ से।
जीवन के आरंभ में एक लड़की का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है। क्या कहा जाता है हमारे सनातन विचारों के अंदर? अरे, लक्ष्मी आई है। यानी घर में लड़की के जन्म को कितनी महानता के साथ बताया गया है कि घर में लक्ष्मी आई है। अगर ये सनातन विचार हमारे अंदर है कि लड़की का जन्म हुआ है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो सोचिए, तो क्या कोई माँ बाप गर्भ के अंदर ही उस कन्या का वध कर सकते हैं, उस भ्रूण की हत्या कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे विचार के अंदर ही ये बात है कि अरे, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ रही है। तो स्त्रियों का पहला रूप स्वरूप इस दुनिया के अंदर ईश्वर ने जो तय किया है वो लक्ष्मी का किया है। यानी कि माता के गर्भ में जैसे ही लड़की का पदार्पण होता है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है। और सोचिए, अगर आप लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं तो आप क्या कभी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि लक्ष्मी तो वही होती है जहां नारायण होते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी मान रहे हैं और लक्ष्मी को ही गर्भ में समाप्त कर रहे हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे आ सकती है? और लक्ष्मी नहीं तो समझ लीजिए नारायण भी नहीं है। तो ऐसे में जो पहला संस्कार हमें दिया गया कन्या के लिए, हम कहते हैं लक्ष्मी आ रही है। क्या यह सम्मान कभी पुरुष को मिला है कि मां के गर्भ में बेटा हो तो हम कहते हैं अरे, नारायण आ रहे हैं? कभी सुना है आपने ऐसा? कभी नहीं सुना। लेकिन कहा जाता है लक्ष्मी आ रही है। सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको महिलाओं के उस चरित्र के बारे में आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं जो सनातन शाश्वत सत्य है, जिसे हम देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। हम इस संस्कृति से बहुत दूर हो चुके हैं और इसीलिए हमारी वर्तमान की यह समस्या हमारे लिए विकराल हो चुकी है। तो पहला संस्कार हमें जो मिला वो मिला कि बच्ची के जन्म के साथ ही हम कहते हैं कि लक्ष्मी आ रही है। अब उसके बाद जब वो कन्या थोड़ी बड़ी हो जाती है, 3-4 साल की हो जाती है, वहाँ से लेकर के और 10-12 साल की उम्र तक हम उन्हें कहते हैं कन्या, कंजिका। और यहाँ उनके उस उम्र के पड़ाव में हमारे जीवन के अंदर भी एक चीज़ शामिल कर दी गई है कि हम नवरात्रों में उन्हीं कन्याओं की पूजा करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, उनके चरण पखारते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और देवी स्वरूप में उनका हम आदर सत्कार करते हैं। तो सोचिए, अगर इस मानसिकता के साथ जो सनातन हमारी सोच है उसके साथ यदि हम इस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो सकती है? क्या आप इतने कभी क्रूर निर्दयी हो सकते हैं कि जिसे आप कन्या मान रहे हैं, देवी का रूप मान रहे हैं, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना करने की हिम्मत आप में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में दूसरा रूप जो दिया गया स्त्री का, वो कन्या का दिया गया। यहां पर आप देखिए, पुरुषों को कोई अलग से रूप नहीं दिया गया है कि बचपन में वो ये होते हैं, जवानी में उनको इस नाम से पुकारा जाता है। पुरुषों के लिए ये महत्व नहीं रखा गया, लेकिन स्त्रियों के लिए महत्व रखा गया। तो सोचिए, हमारी सनातन संस्कृति में स्त्रियों को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये केवल कहने की बात नहीं है, हमारे जीवन में चरितार्थ है। अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो बेशक आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हाँ, मैंने ये बात गलत कही है, ऐसा तो है नहीं। और अगर सही है तो कमेंट्स के अंदर जय सनातन धर्म की जरूर लिखना। आज अपने आप को रोकना मत कमेंट्स बॉक्स में जय सनातन धर्म की लिखने से। मुझे पता लगेगा कि हाँ, ये बात मेरी आपके दिल को छू कर गई है और आप अपने जीवन में इस बात को अब स्वीकार भी कर रहे हैं और धर्म युग के अंदर आप इसकी पालना भी करेंगे। जब बच्ची 12 साल से ऊपर की होती है, अब उसे माता पिता पराया धन समझ करके पालते हैं। ये हमारा पराया धन है, इसको किसी और घर में जाकर के उस घर की शोभा बढ़ानी है, किसी और घर की कुलवधू बनना है, गृह लक्ष्मी बनना है। यहाँ माता पिता उस बच्ची की पालना पराया धन समझ के करते हैं। और जैसे पराये धन के अंदर कोई अमानत में खयानत नहीं करता है, इसी तरह से माँ बाप उसे हर वो संस्कार देने की कोशिश करते हैं जो उसके जीवन को बेहतर बनाए।
वो संस्कार लेकर वो बच्ची किसी और परिवार में जाए, वहाँ उन संस्कारों को पोषित करे और आने वाली पीढ़ी को भी एक संस्कार दे, ताकि जिस घर में भी वो जाएगी उस घर का चिराग, उस घर का नाम रोशन करने का काम भी आपकी ये बिटिया करेगी। यहाँ इसे पराया धन समझकर हमने उनकी परवरिश करना शुरू कर दिया। और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, तब यहाँ पर भी हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी भी कोई कार्य नहीं किया गया। तो राजा जो होते थे वो क्या करते थे, स्वयंवर रखा करते थे। अब कन्या तो राजा के घर में भी जन्म ले सकती है और एक आम नागरिक के घर में भी जन्म ले सकती है। तो जब राजाओं के घर में कन्या जन्म लेती थी तो राजा उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा करते थे। स्वयंवर के अंदर भी अपनी कन्या के अनुसार जो उसकी योग्यता थी उसके अनुसार कोई शर्त रखते थे। इस शर्त को जो पूरा करेगा, इसका मतलब मेरी कन्या के साथ उसी का विवाह संपन्न हो सकता है। भगवान राम माता सीता को प्राप्त करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस नियम की पालना करते हैं, उस शर्त को पूरा करते हैं, तभी माता सीता की राम के साथ में उनका विवाह होता है। अर्जुन ने अपने गांडीव से मछली की आंख को भेदा था, तभी द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ होती है। यानी यहां पर भी योग्यता का पैमाना जरूर रखा जाता था। ऐसा नहीं होता था कि लड़कियों को कहा जाता तुम जिसको पसंद करोगी उसी के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता था। पसंद उनकी होती थी, लेकिन उनकी योग्यता के आधार पर शर्त रखी जाती थी और उस शर्त के आधार पर जो उनके योग्य होता था उसी का वो वर्ण करती थी। अब ये तो राजाओं की बात हो गई, लेकिन एक साधारण मनुष्य की कन्या के विवाह में कौन स्वयंवर रखेगा? ये प्रथा तो वहां नहीं होती है। तो वहां पर फिर कुंडली मिलान होता था। कुंडली मिलान के आधार पर यह देखा जाता था कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा तत्व अर्थात मंगल का तत्व इसका कैसा है, ये कौन सी ऊर्जा है और इसके लिए कौन सी ऊर्जा श्रेष्ठ रहेगी। तो यह मंगल को, यानी मंगल के द्वारा दोनों कुंडलियों का मिलान होता था और जो श्रेष्ठ मांगलिक कुंडली होती थी वही उन्हें विवाह की परमिशन दी जाती थी। अब यहाँ इस योग्यता के पैमाने पर भी उनके लिए योग्य वर का चयन किया जाता था और वहां भी उनकी इच्छा होती थी कि वो उनसे विवाह करे या ना करे। ऐसे में महिलाओं को अपनी इच्छा से ही वर चुनने का अधिकार उस समय भी था और आज भी है। आज भी माँ बाप अगर कोई रिश्ता लेकर आते हैं तो अपनी बच्चियों को पूछते हैं कि बेटा देखो तुम्हें पसंद है या नहीं है, पसंद है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वर्तमान के अंदर ये जो प्रक्रिया है ये भी बदल गई है। फिजिकल अट्रैक्शन सबसे पहले महत्वपूर्ण हो गया है। किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आई, उन्होंने शादी करनी है, 6 महीने बाद उन्होंने लड़ करके अपने आप को अलग कर लेना है। अरे भाई, पहले इतना प्यार था तो अब ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि पहले आपका फिजिकल अट्रैक्शन था। आपने किस आधार पर उस लड़के का चयन किया? देखने में अच्छा लगता है, हैंडसम है, पैसे वाला है, आपका पैरामीटर क्या था? क्या उसके गुण आपके पैरामीटर थे? और गुण थे तो वो आपके सामने कौन से गुणों को प्रदर्शित कर रहा है? वो गुण कहीं बनावटी तो नहीं है, आपके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और शादी के बाद में अपना असली रूप दिखा देगा? आप कैसे पहचानेंगे? तो यहां इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ही ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है, ताकि व्यक्ति की कुंडली से उसके, यानी जातक के जीवन के हर रहस्य को समझा जाए। इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका आने वाला भविष्य कैसा है, और उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके हाँ ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं, तब विवाह किया जाता था और विवाह संपन्न भी होता था। तो बच्ची के विवाह के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्रता होती थी और उनके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए ही सारे विधि विधान को फॉलो किया जाता था। अब बात आती है, बच्ची का विवाह संबंध आपने तय कर दिया। अब उसके बाद जब विवाह होता था उसे कहा जाता था पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार क्यों कहा जाता था? यहां पर एक और सनातन रहस्य आपके सामने आता है।
हम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं, या आदम हव्वा की संतान है, या एडम और ईव की संतान है। आप जिसे जैसे मानिए, ये आपका मत है। हिंदू है तो वो कहता है हम मनु और शत्रुपा की संतान है। अगर इस संसार में हम सब मनु और शत्रुपा से पैदा हुए हैं तो फिर हमारा संबंध तो भाई बहन का ही हुआ ना। हम अलग कैसे हो सकते हैं? यानी इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम सब तो भाई बहन हैं। और ये बात हकीकत भी है कि हम सब आपस में रिश्तों में तो भाई बहन ही हैं। लेकिन इस प्रकृति का एक नियम भी है, अगर वंश वृद्धि होनी है, इस मानवता को आगे बढ़ना है, मनुष्य जाति को आगे बढ़ना है, तो फिर यहाँ विवाह संबंध भी जरूर होगा। ऐसे में पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब यह होता है कि हम उन्हीं देवी देवताओं से, इस ब्रह्मांड के उन्हीं तत्वों से हम इजाजत लेते हैं कि हम अब परिणय सूत्र बंधन में बंधना चाहते हैं। इस जीवन के आगे वंश वृद्धि के लिए हमें इसकी इजाज़त दी जाए। तो यहाँ इस धरती के पहले तत्व को, यानी उस अग्नि को ही साक्षी मानकर समस्त देवी देवताओं के सामने हम आह्वान करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किस नियम के लिए आपस में हम पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर भी महिला की इजाज़त को प्राथमिकता दी जाती है और 4 फेरों के अंदर लड़की आगे होती है। यानी देवताओं को वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस पाणी ग्रहण संस्कार को स्वीकार कर रही हूँ, मुझे इजाज़त दें। यहाँ 4 फेरों के बाद में फिर अगले 3 फेरों के अंदर लड़का आगे होता है और वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, मैं इस नियम की पालना करूँगा। यहाँ से पाणी ग्रहण संस्कार कंप्लीट होता है और इसके पश्चात ही आप, यानी कि उन नवविवाहितों को शारीरिक संबंध की इजाज़त होती है। अब उसके पश्चात जब उसकी शादी हो गई, वो अपने घर जा रही है, तो ससुराल में क्या कहा जाता है? गृह लक्ष्मी आ रही है, हमारे घर गृह लक्ष्मी आ रही है, यानी हमारे घर की लक्ष्मी आ रही है। अब वो आपके घर की लक्ष्मी है। अब आप जरा सोचिए कि अगर आप लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो क्या ससुराल से किसी लड़की को प्रताड़ित करके निकाला जा सकता है? अगर आपकी सोच में ये बात विद्यमान है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम बहू को लेकर आते तो हमने कभी उसे गृह लक्ष्मी समझा ही नहीं। जब गृह लक्ष्मी नहीं समझा तो फिर हम उसकी इज्जत मान सम्मान रख कैसे सकते हैं? तो यहाँ हमें जो संस्कार मिला वो मिला कि उस महिला की हम अपने घर में इज्जत करें, उसे गृह लक्ष्मी के रूप में हम अपने घर में स्थान दें। अब वो जो बच्ची आपके घर में आई है, आपकी पुत्र वधू बनकर आई है, अब आप देखिए कि उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है कि उसके अपने देवी देवता भी पीछे छूट गए हैं। आपके घर के कुल देवी देवता अब उसके कुल देवी देवता हैं। आपका गोत्र अब उसका गोत्र है। आपके घर का चिराग, आपके घर की वंश वृद्धि सब उससे होने वाली है। यहाँ एक और बड़ी जिम्मेदारी उसे दी गई है। अब सोचिए कि स्त्री के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन उस परमात्मा ने लिखा है और कितने सारे संस्कारों को शामिल किया। अब यहाँ पर भी एक प्रक्रिया होती है जिसे बड़े ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ वो आपकी कुलवधू है और आपके घर के देवी देवता भी उसके ही देवी देवता हैं। यहाँ से अब एक बात और शुरू होती है कि बहुत बार ऐसा होता है, किसी अपरिहार्य कारणों से लड़की को अपना ससुराल छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है किसी षड्यंत्र का वो शिकार हो जाए, क्योंकि आपने मैत्री तो लड़के और लड़की की कुंडली की है, योग्यता तो आपने लड़के और लड़की की देखी है, लेकिन परिवार में बाकी सदस्य भी तो होते हैं। अगर उनकी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो बच्ची क्या करेगी? तो यहाँ वैदिक समय पर एक परंपरा निभाई जाती थी, क्योंकि माँ बाप बच्ची का कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान आपने कर दिया, दान दी हुई चीज को आप पुनः वापस नहीं ले सकते, यह सनातन के नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में अगर आपने कन्या का दान कर दिया तो क्या आप पूरी तरह से जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं? ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ एक विवाह के समय ही और प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जिस घर में आप उसका विवाह कर रहे हैं, उस नगर के अंदर उनके रिश्तेदारों में या कोई भी उनके परिचितों में कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला के धर्म पिता बनते हैं।
यानी अगर उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो उनके पास जाकर अपनी बात कह सकती है। और यही कारण था कि माता सीता के विवाह के समय भी जो ऋषि थे जिनके आश्रम में जाकर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था, वही ऋषि उनके धर्मपिता बने थे जब भगवान राम के साथ उनका विवाह हुआ था। और जब धोबी के कहने से अयोध्या में ऐसी परिस्थिति का जन्म हुआ तो राम के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात ही माता सीता ने अयोध्या को छोड़ने का निर्णय लिया। और वो राजा जनक के पास नहीं गई, अपने पीहर नहीं गई, वहीं गई जो उनके धर्म पिता थे, यानी शादी के समय जिन्होंने धर्म पिता का दायित्व लिया था। और ये परंपरा बहुत समय तक चलती आ रही थी। कुछ समय पहले तक भी, आज से 200-300 साल पहले तक भी ये परंपरा हमारे बीच में कायम थी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। बहुत लोगों को तो ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा कि ऐसा भी होता था क्या। लेकिन सनातनियों, हमारे सनातन की जड़ें इतनी मजबूत है कि अगर इस सनातन के मार्ग पर चला जाए तो जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान आपके पास ना हो। तो यहां बच्ची के जीवन में आगे कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए भी धर्म पिता की नियुक्ति होती थी। और धर्म पिता अगर ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए किसी और के कारण से, जैसा माता सीता के जीवन में आया, कैकेयी के कहने पर भगवान राम को वनवास में जाना पड़ा और धोबी के कहने पर माता सीता को अयोध्या छोड़ना पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो अपने धर्म पिता के यहाँ जाती थी। ये प्रथा भी हमारे जीवन में शामिल थी। यानी आप सोचिए कि कितनी बारीकी से हमारे जीवन का ताना बाना सनातन के साथ जोड़ा गया है ताकि हमें अपने जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ आए ही ना। अब इसके पश्चात फिर गर्भ धारण होता है, तो गर्भ धारण की भी एक प्रक्रिया है। यहां पर भी नवरात्रों की जो पूजा होती है उसे भी गर्भ धारण की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके रखा गया है। ये 9 दिन, ये जो नवरात्रे की पूजा होती है, ये गर्भवती स्त्रियों के लिए होती है। इसकी भी एक प्रक्रिया है, किसी और वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद गर्भ के अंदर उस बालक को संस्कार देने का कार्य होता है। आने वाले भविष्य के अंदर उस घर के अंदर एक अच्छी संतति पैदा हो, संस्कारित संतति पैदा हो, इसके लिए 9 माह के गर्भ के दौरान भी सनातन सिद्धांतों को फॉलो किया जाता था। उसके पश्चात उसके मां बनने पर मातृत्व उसका स्वतः ही प्रकट होता है और यहां से उसे एक नया पद मिलता है जिसे कहते हैं माता। यहां से उसके मां का रोल भी अलग हो जाता है, यानी अब वो अपने पुत्र के लिए माता है तो उस परिवार के लिए एक ऐसी स्थिति के अंदर है जो उस परिवार को आगे संस्कारित करने का कार्य भी करेगी। वंश वृद्धि के साथ ही उस घर के उस कुल दीपक को या लक्ष्मी को एक नए सृजन के लिए तैयार करेगी। अगर लड़की है तो उसे पराया धन समझ करके पाल पोस कर संस्कारित किया जाएगा और लड़का है तो उसे कुल दीपक के रूप में अच्छे संस्कार दे करके उस परिवार के नाम को बढ़ाने में वो सहायक बने, वो संस्कार उसे दिए जाएंगे। तो सनातनियों, एक बात को समझिए कि लड़की के जन्म से लेकर और उसके वृद्ध अवस्था तक हर जगह ईश्वर ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है, इस बात का हमें अंदाजा भी नहीं है। और ये जिम्मेदारियां अगर वो नहीं उठा रही हैं तो यकीन मानिए वो स्वयं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रही हैं, बल्कि पूरा समाज विकृत हो रहा है, पूरी मानवता विकृत हो रही है। क्योंकि ये इतना बड़ा दायित्व केवल और केवल स्त्रियों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर, माता बहनों के ऊपर है, पुरुषों के ऊपर इतना बड़ा दायित्व नहीं है। इसीलिए समाज के अंदर स्त्री की दुर्दशा उस समाज के पतन का कारण होती है। अब ये बात तो मैंने आपके सामने रख दी, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ देखो माताओं बहनों के लिए कितनी अच्छी बातें कही गई है, ऐसा होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने अपनी विचारधाराओं को बदल दिया। अरे क्या हो गया, हमारी एक लड़की है तो लड़कों से कम थोड़ी ना है। अब जैसे ही आपने शब्द बोला है लड़कों से कम नहीं है, अब आपने उसके जितने भी सनातन गुण थे उनको समाप्त कर दिया।
आप यदि उसको लड़का मान करके पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं तो आप उसमें मातृत्व का गुण, गृह लक्ष्मी का गुण, लक्ष्मी का, कन्या का, इन सारे गुणों का विकास आप करेंगे कैसे? आपको तो यही नहीं पता कि आपको भगवान ने कौन सी धरोहर दी है। जिस धरोहर के बारे में आप नहीं जानते उसकी परवरिश आप कैसे कर लेंगे? एक इतनी बड़ी धरोहर हमें ईश्वर ने दी है जिसकी हिफाजत करना, जिसको अच्छे संस्कार दे करके और गृह लक्ष्मी के रूप में, माता के रूप में, कन्या के रूप में, इतने जो विविध रूप उसके हैं, उस रूप में उसको स्थापित करना, ये काम एक माता का ही है। इसीलिए अपने बच्चों को वो सनातन संस्कार दीजिए जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल बच्चा पढ़ लिख कर कमाने लायक हो गया, आपको लगता है कि आपने इतिश्री कर ली, यकीन मानिए पैसों से जिंदगी नहीं चलती है। पैसों से आप चीजें खरीद सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते। आपका ही परिवार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इसीलिए अपनी बच्चियों को संस्कार दीजिए, उन्हें मॉडर्न बनाइए, लेकिन मॉडर्न विचारों के साथ मॉडर्न संस्कार दीजिए। उन्हें मॉडर्न बनाइए। मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें कुछ और सिखाएं, बल्कि मॉडर्न का मतलब ये होता है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो सनातन धर्म, उसकी संस्कृति आपके लिए कैसे आपको लाभान्वित कर सकती है, यहां आप अपना प्रयोजन कीजिए। ये हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए एक एक चीज पर हमें जड़ पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल विचारों में इस चीजों को शामिल कर लेंगे और सब चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हमें बच्चियों को भी उसका वो वास्तविक स्वरूप, उसका जो रूप है, जो उसकी ताकत है, उससे उसको परिचित कराना पड़ेगा। ये इतना बड़ा, इतना महान कार्य है बच्चियों का अपने जीवन के अंदर अपने स्वयं की प्रतिभा को जानना, पहचानना, ये कोई छोटी बात नहीं है। शिक्षित के साथ साथ संस्कारित होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर स्त्री संस्कारित है तो क्या वो अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेगी? अगर बच्चों को संस्कारित करेगी तो क्या उसका बेटा संस्कारित नहीं होगा? अगर बेटा संस्कारित होगा तो क्या पुरुष समाज संस्कारित नहीं होगा? और अगर पुरुष समाज संस्कारित है तो क्या स्त्रियों के प्रति अन्याय होगा? एक जड़ को समझिए, एक मूल को समझिए कि स्त्रियों के स्वाभिमान की रक्षा करना, उनके जो अधिकार है उनको देना, उनकी बेहतर परवरिश करना, ये हम सबका दायित्व है जिसका निर्वहन हमें करना चाहिए। और इसीलिए अपने घर से आज ही ये नियम लागू कीजिए कि हम अपनी बच्ची को देवी का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, गृह लक्ष्मी का स्वरूप, पराया धन, ये समझकर उसकी परवरिश करेंगे, उसे श्रेष्ठ संस्कार देंगे, ताकि वो न सिर्फ अपना जीवन बल्कि एक पूरे परिवार को मार्गदर्शन देने का कार्य करे, एक अच्छी संतति को इस धरती पर लाने का कार्य कर सके, इस समाज को संस्कारित करने का कार्य कर सके। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम क्या कहते हैं, आज के वर्तमान की आपको स्थिति बता रहा हूं, माफ करना कुछ गलत लगे तो लगे, लेकिन सत्य तो यही है। अरे इतने पढ़े लिखे हो, घर में बैठे हो, आजकल आप कुछ करते नहीं, कुछ साइड जॉब कर लो, कुछ पार्ट टाइम कर लो, क्या दिन भर घर में लगे रहते हो? आपको यही नहीं पता कि घर होता क्या है, आपको यही नहीं पता संस्कार होते क्या है, आपको यही नहीं पता कि इस समाज की नींव डाली कैसे जाती है, एक सभ्य समाज बनता कैसे है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप फिर अपने समय को, अपनी प्रतिभा को किसी और के पास जाकर के बेचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जहां आप जाएंगे, जी हाँ हम उपलब्ध है 4 घंटे काम के लिए, बताइए क्या करना है, वो जॉब करी, पैसे लाए, लेकिन पैसे लाने के बाद भी आपको मिला क्या? क्या आप अपने बच्चों को एक क्वालिटी लाइफ दे पाए? क्या आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए? बच्चों को पढ़ा लिखा कर आपने बाहर भेज दिया, बाहर विदेशों में बच्चे हैं, आप अपने बुढ़ापे में बैठे बैठे सिर्फ इस बात से खुश है कि हमने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, लेकिन वास्तव में आप अपने दिल से पूछिए, क्या इसी दिन के लिए आपने बच्चों को पढ़ाया था?
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को मत पढ़ाइए, बच्चों को संस्कारित कीजिए। अगर आपके बच्चे संस्कारित हैं तो यकीन मानिए, आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई आपके बच्चों की उम्र के बच्चे हैं तो वह आपका उसी तरह से ख्याल रखेंगे जैसे वो अपने माता पिता का रखते हैं। और यहीं से हमारे बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना भी पैदा होती है। मैंने कहा ना, एक छोटा सा बीज है जिसके पीछे इतना बड़ा वृक्ष छुपा है। हमारी एक सोच के बदल जाने से पूरा समाज बदल सकता है। इस बात की गंभीरता को समझना है। यानी हमें समाज में केवल और केवल स्त्री के उसी रूप स्वरूप को, उसकी ताकत को पुनः समाज में स्टैब्लिश करना है। फिर देखिए, देखते देखते अगले 20 सालों के अंदर ये पूरा समाज इतना बदल जाएगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक पीढ़ी का ही बदलाव पूरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके लिए आपको कोई 100-200 साल के लिए मेहनत नहीं करनी है। अगर हम आज से भी इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें, आज जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उसके हम इसी तरह से परवरिश करें, तो 20 साल के बाद में वो बच्चियां बड़ी होंगी, संस्कारित होंगी, तो अब सोचिए, चीज तो मल्टीपल होती चली जाएगी। यानी 20 साल की मेहनत और युगों युगों तक पुनः इस सनातन की स्थापना का कार्य कितनी सहजता से होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे इस पर आपके कमेंट्स नहीं चाहिए। आपको मुझे गाली देनी है, गाली दीजिए, आपको जो कुछ कहना है कहिए। लेकिन एक आईना था जो मुझे दिखाना था, क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद जो हमारे काम आएगा वही मुझे आपके सामने रखना है। मैं इधर उधर की फालतू बात करके ना आपका वक्त खराब करना चाहता हूं, ना मेरा वक्त खराब करना चाहता हूं। जो शाश्वत सत्य है, जो सनातन सत्य है, जिस सनातन सत्य को हम भूल गए हैं, उसी को पुनः आपके सामने शुद्ध रूप में रखना, यही मेरा दायित्व है। और ये दायित्व मैं अपना निर्वहन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसीलिए सनातनियों, उठिए, आज से एक संकल्प लीजिए कि हम अपने घर से ही इसकी शुरुआत करेंगे। और आज से जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उन्हें ही हम संस्कारित करने का कार्य करेंगे। कोई बात नहीं, आप पीछे छूट गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पोते पोती, नाते नाती तो होंगे। आप उनके साथ इस शुरुआत को कीजिए। देखिए, इस समाज अगले 20 सालों के अंदर ही पूरी तरह से बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो भी, लेकिन बात सत्य थी, इसीलिए आपके सामने रखी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।